मध्य प्रदेश के इंदौर से एक दुखद खबर सामने आ रही है, जहां इंदौर में जोन क्रमांक 5 वार्ड क्रमांक 33 में यह घटना घटित हुई है, जहां जेसीबी की चपेट में आने की वजह से 6 साल के बच्चे शिवांश की मौत हो गई है। आपको बता दें कि किस तरीके से शिवांश की यहां पर मौत हुई है। हीरानगर पुलिस ने बताया है कि मृतक 6 वर्षीय शिवांश पिता राकेश कावरे निवासी लाहिया कॉलोनी कबीरखेड़ी घर की ओर जा रहा था, तभी सामने से जेसीबी मशीन आ गई और उसका चालक मासूम बच्चे को काफी दूर तक खींचते हुए ले गया। मौके पर पहुंचे परिजनों ने पुलिस के सामने रोष जताते हुए बच्चे की जान लेने वाले जेसीबी चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बच्चे की मौत से गुस्साए रहवासियों ने सड़क पर चक्का जाम कर ड्राइवर और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। हादसे के बाद से जेसीबी का चालक मौके से फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से जेसीबी का चालक उस जेसीबी को चला रहा था, क्या वो वही चालक था? क्या उसको वाकई उस पूरी चीज़ की अनुभूति थी? क्या उसको इस चीज़ का ज्ञान था जिस तरीके से वो जेसीबी को संचालित कर रहा था? क्योंकि जब राजू भदौरिया पार्षद से इस विषय पर बात की गई तो उनका कहना था कि जो चालक था, जिसको अनुभव था, वो चालक वो जेसीबी को संचालित नहीं कर रहा था, बल्कि कोई दूसरा व्यक्ति जेसीबी को संचालित कर रहा था। इसकी वजह से जेसीबी अनियंत्रित होकर बच्चे के पास पहुंच गई और सीधे जेसीबी का पंजा बच्चे के सिर पर लगा। इससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। तो क्या वाकई नगर निगम के आला अधिकारियों को इस तरीके की व्यवस्थाओं पर ध्यान देना चाहिए कि जेसीबी संचालित कौन कर रहा है, रहवासी एरिया में कितने लोग वहाँ पर इस घटना से परेशान हो सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि वहाँ के पार्षद से लगातार लोग इस बात की शिकायत कर रहे थे कि जेसीबी चालक ठीक से इस कार्य को नहीं कर रहा है, लेकिन पार्षद के व्यवहार और वर्ताव को देखते हुए पार्षद ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, इसलिए भी रहवासी लगातार गुस्से में नजर आ रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से रमेश मेंदोला को जब इसकी जानकारी मिली, जो कि रमेश मेंदोला वहाँ पर विधायक के रूप में कार्य कर रहे, तो रमेश मेंदोला ने परिजनों को 1 लाख रुपये का राशि भेंट की है। तो वहीं पर नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे ने नगर निगम से परिवार को 2 लाख रुपए दिलवाए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पैसे से मासूम की जान वापस आ सकती है? क्या माँ की गोद भरी जा सकती है? इस तरीके के हादसे से क्या इंदौर को सुधरना चाहिए? क्योंकि इस तरीके के हादसे पहले भी इंदौर में देखे जा चुके हैं। तो क्या पैसों से मुंह बंद करा करके और इस तरीके के हादसों को लगातार दोहराया जा सकता है? इस पर शासन प्रशासन को एक बार विचार करना चाहिए। और मेरे साथ फोन पर राजू भदौरिया भी मौजूद थे। सुनिए क्या कुछ कहा राजू भदौरिया ने। लाइन पर राजू भदौरिया पार्षद मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजू जी, मेरा पहला सवाल, जब ये 6 साल के मासूम को जेसीबी के पंजे से लगा और जब इसकी मौत हो गई, तब आप स्पॉट पे ही मौजूद थे, तो आपने क्या देखा वहाँ? इसकी मौत कैसे हुई? मैं स्पॉट पे तो थोड़ी देर से पहुंचा जब मुझे सूचना लगी। जब मैं स्पॉट पे पहुंचा तो वहाँ के लोगों से, उनके परिवार के लोगों ने जो बताया, जो वीडियो बताता है, उसमें ये रहा कि वहाँ की उनकी जो माँ है, वहाँ कॉलोनी के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हम 3-4 दिन से इनको कह रहे थे कि ये जो जेसीबी चलाने वाला ठीक नहीं है, इसको बदल दो। जो एक्चुअल ड्राइवर उसको बताएं, उसने पहले किसी खंभे में ठोका, किसी के दीवार में ठोक दिया, किसी को उसमें कर दिया। और आखिर में जब मिश्रा जी 2 दिन पहले वहाँ गए, जनता ने बात भी करी, तो उनकी वे ऑफ टॉकिंग इतना गंदा था जनता के साथ, जो जनता बता रही है कि जनता ने कहा कि हमारे बच्चे चल फिर नहीं पा रहे हैं, गड्ढे में गिर रहे हैं। तो उनका टॉकिंग था कि कोई मरा तो नहीं। अच्छा। उसके बाद जनता ने इतनी आक्रोशित हुई, उन्होंने कहा यार इसकी बददुआ लगी जिसके कारण हमारा बच्चा चला गया। आज उस जो मेन ठेकेदार है, उसकी लापरवाही कारण, अनाड़ी व्यक्ति का, जो जनता बार बार बोल रही है, उसकी लापरवाही कारण एक बच्चा चला गया। माता पिता क्या कह रहे हैं? अब उनकी शासन प्रशासन से क्या मांगे? माता पिता का एक ही कहना है कि किस्मत में जो होता है उससे ज्यादा कुछ ले नहीं पाता है। मेरा बच्चा चला गया, मेरी कोख खाली हो गई, लेकिन अगली किसी माँ की ऐसी लापरवाही के कारण कोख खाली ना हो, या ऐसे किसी माँ का बच्चा ना चला जाए। इस कारण जो लापरवाह लोग हैं, वहाँ के इंजीनियर, नगर निगम के जवाबदार लोग, ठेकेदार, या गाड़ी ड्राइवर जो एक्चुअल ड्राइवर नहीं था वो, जिम्मेदार पार्षद की जवाबदारी थी कि उसको व्यवस्था से देखें और वहाँ पर लोगों को भरोसे में लेके काम करें। तो जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो। खासकर जो ठेकेदार है, जेसीबी चलाने वाला है, ड्राइवर है, उन पे सब इंजीनियर, नगर निगम के, वो कहाँ थे जब ये काम चल रहा था? राजू जी, शिवांश जब वहाँ पर खेल रहा था तो मुझे थोड़ा सा घटना का विवरण बताइए। क्या शिवांश को जेसीबी का पंजा लगा था या शिवांश पर कोई पत्थर उछल कर आया था जिससे गंभीर चोट लगी? शिवांश वहाँ पास में किराने की दुकान है जहाँ पे काम चल रहा था। किराने दुकान के जस्ट पास में बच्चे और उसकी बहन, छोटी बहन, वहीं पास में दोनों साथ में थे।
बच्चा वहाँ पे दुकान पर कुछ सामान लेने के लिए आया था। जेसीबी वाला, ये जेसीबी जो आधुनिक दुनिया है, प्रेशर से चलती है। ये कितना प्रेशर, अगर जिसको एक्चुअल नियंत्रण करने वाला जो प्रैक्टिकल व्यक्ति होता है, अनुभवी व्यक्ति होता है, वो जब चलाता है तो उसको पता है कितना हमको मोड़ना है तो कितनी दूर ले जाएगा। अनाड़ी आदमी होने के कारण जेसीबी का पंजा उसके बच्चे के माथे में लगा और वहीं स्पॉट हो गया। उसको इतना अनुभव नहीं था कि वो ड्राइवर उसको लेके उनके घर पहुंच गया, बजाय उसको हॉस्पिटल ले जाने के। ओ, मतलब जो ओरिजिनल चालक था, जो जेसीबी चलाता था, वो मौके पर मौजूद नहीं था, कोई और चालक जेसीबी को चला रहा था। हाँ हाँ, जी जी जी, ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। हाँ, बड़ी लापरवाही है। ये सिखाना है तो तुम कहीं और कहीं सिखाओ ना। ये हुआ कि 4 दिन पहले भी, अभी 2-4 दिन पहले भी उसने घर पर पे भी ठोके दीवालों पे, और है ना ट्रक से ये सब ठोक कर रहा है, और है ना लोग वालों ने कंप्लेंट भी करी, गली वालों ने, कि ये ऐसे नुकसान कर रहा है, उस पे भी ध्यान नहीं दिया। और आज मेरे बच्चे पे भी जैसे भी ठोक के और बच्चे को हाथ में लेके आया और घर वालों को झूठ बोल के देके गया है कि मेरा ये बच्चा पत्थर पे गिरा। पत्थर पे नहीं गिरा था, जेसीबी से ठोका था। मेरी गुड़िया साथ में थी, गुड़िया जूता उठाने लगी और रोने लगी। उससे पहले पूछ के वहां देके आया, सर इसकी बड़े अस्पताल लाता, तो उसपे कोई जुर्म थोड़ी ना हो जाता। वहां पर जब मैं गया तो ये स्थिति रही कि सारे लोग पार्षद पे भयंकर नाराज थे। पार्षद मतलब लोगों से सीधे मुंह बात करना नहीं जानता है। ऐसा क्या कारण है भाई? और बाकायदा जो जेसीबी चलाने वाला व्यक्ति था, जो भी ड्राइवर था, कंडक्टर था, क्या था, जिस भी जेसीबी मालिक है, जो उस मालिक के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि तुमने नाबालिग व्यक्ति को जेसीबी चलाने को क्यों दी। उस ठेकेदार पे कार्रवाई होनी चाहिए कि तुम जगह पे देखने क्यों नहीं आए। साथ में वो सब इंजीनियर जो उस जगह पे जवाबदार है। जी, ये हुआ एक 7 साल के बच्चे को एक जेसीबी से टक्कर लगी थी और उसकी मृत्यु हो गई अभी एम्बाच में। तो उनके परिजनों की डिमांड थी कि आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और जो भी लड़के को मुआवजा है वो दिलवाया जाए। तो उस वजह से उन्होंने चक्का जाम किया था। अभी हमने उनको समझाइश दी है कि थाने पे जाए और पुलिस जल्द से जल्द उसमें कार्रवाई करेगी। जी, आरोपी को अभी हिरासत में लेने की पूरी प्रयास किए जा रहे हैं। संभवतः जल्दी उसको हिरासत में ले लिया जाए।